इंशाल्लाह आज आवाम ने, मैं यहाँ से जो 4-5 किलोमीटर का सफर किया है, हर तरफ आवाम का समुंदर नजर आता है। पता नहीं कौन सी ग्लासेस पहनी है जिनमें उनको 6-7 बंदे नजर आते हैं। वैसे तो ये लाखों की आज तक आप मुझे कोई एक स्पीच ऐसी बता दें, कोई बंदा ऐसी कोई एक बात मुझे बता दे इमरान खान ने कभी भी कहा हो ये मैं कर रहा हूँ अपने बच्चों। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? जी मैं मानसेरा उगी से, उगी का रहने वाला हूँ, उगी से आया हूँ। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दूसरा कारकुन हमारे पास मौजूद है और इनसे सवाल करते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह का करम। कहाँ से आए? मैं रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं कश्मीर से। कश्मीर से आए हैं। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान अली। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आए? हम इधर के ही लोकल हैं, इधर से ही हैं हम। हकीकी आज़ादी मार्च, इस मार्च को हर कोई एक ऐसी निगाह से देखता है कि ये इनकलाब लाएगा। आप क्या कहेंगे? भाई इनकलाब अब बनता है क्योंकि ये वक्त है इन चोरों से, इन जालिमों से, इन डाकुओं से निजात हासिल करने का। इमरान खान ने जो कुछ भी किया आज तक, इमरान खान ने जितनी सियासत की, जो कुछ भी किया, सब हमारे लिए किया। शहबाज शरीफ ने सियासत की, हमजा शहबाज के लिए की, नवाज शरीफ ने की मरियम नवाज के लिए, हुसैन नवाज के लिए की, हसन नवाज के लिए की, अपने बच्चों के लिए की। लेकिन इमरान खान की आज तक आप मुझे कोई एक स्पीच ऐसी बता दें, कोई बंदा ऐसी कोई एक बात मुझे बता दे इमरान खान ने कभी भी कहा हो ये मैं कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। इमरान खान ने गोलियाँ खाई, इस कौम के बच्चों के लिए खाई। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाई, इस कौम के बच्चों के लिए चलाई। इमरान खान 26 साल से जद्दोजहद कर रहा है, मेरे और आपके लिए कर रहा है। इमरान खान ने कभी अपना फ़ायदा नहीं सोचा, बल्कि इमरान खान सिर्फ इस मुल्क को मिल्लत के मफाद के लिए सब कुछ कर रहा है। तो हम क्यों ना इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च का साथ हैं, हम क्यों ना इमरान खान की आवाज़ बन के उसके साथ खड़े हों। शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देना चाहते? हम कहते हैं शहबाज शरीफ तुम ये बात सुन लो, तुम अमेरिका के बूट चाट के ये फैसले करवाओ या नवाज शरीफ के बूट अपने सिर के ऊपर रख के फैसले कराओ। अवाम का जो फैसला है तुम्हें वो मानना पड़ेगा, अवाम के फैसलों से तुम मुंह नहीं फेर सकते। आज तुम देख लो, डिग्गी में बैठ के तुम जाते हो लोगों से मिलने के लिए, लेकिन ये देखो ये अवाम डिग्गियों में बैठ के नहीं आई, गाड़ियों के अंदर बैठ के आई है, गाड़ियों की छतों के ऊपर आई है। अपने घरों से निकल के अवाम ने ये बता दिया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। राना सनाउल्लाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साफ कहा है कि इमरान खान के जान के लिए ख़तरा है और इमरान खान जो ये हकीकी आज़ादी मार्च करवा रहा है इसमें शहरियों के लिए भी ख़तरा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे राना सनाउल्लाह को? मेरे भाई आप इंसानों की बात करें, मूछे वाले बंदर की बात हमने यहाँ पे नहीं करनी है। अगर उसको आप कोई बंदा नहीं समझते तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने नौजवान नस्ल को? हम नौजवान नस्ल को भी ये पैगाम देते हैं, राना सनाउल्लाह को भी मैं ये पैगाम देता हूँ कि आके यहाँ पर देख लो, तुमने कहा था लोगों की जान को खतरा है, इमरान खान की जान को खतरा है। यहाँ पे हर बंदा अपनी जान को थैली पर रख के निकला हुआ है। इमरान खान तुमने हमारे लिए गोलियाँ खाई थी, हम तुम्हारे पीछे अपनी जान कुर्बान करने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं। नहीं बदल सकता ये हकीकी आज़ादी मार्च जब तक ऐसे नौजवान मौजूद हो। कि मार्च के हवाले से मुखालिफिन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये तो खुल्लम खुला पीटीआई की जीत है। ये चोर भगोड़े तो बाहर ही भाग सकते हैं, इधर तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये गंदी पॉलिटिक्स कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। आज साबित हुआ कि इमरान खान के साथ अवाम निकली हुई है, लेकिन मुखालिफिन कहते थे 2,500 लोग होंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये आप खुद देख सकते हैं, तो लाखों के हिसाब से लोग आ रहे हैं। मैं तो गवाह हूँ इस बात का, लेकिन मुखालिफिन को अपनी ज़बानी से उनको बताओ कि कितने लोग हैं यहाँ पे। देखें जी, उन्होंने पता नहीं कौन सी ग्लासेस पहनी है जिनमें उनको 6-7 बंदे नजर आते हैं। वैसे तो ये लाखों के हिसाब से लोग हैं और आप खुद भी देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं। और मैं इसके बारे में तो उनको यही कह सकता हूँ कि उनको शर्म करनी चाहिए और अच्छी वाली नज़रों की ऐनक लगा कर देखना चाहिए कि कितने बंदे आ रहे हैं। आज का हकीकी आज़ादी मार्च मुखालिफिन के लिए बहुत मुश्किलात खड़ा कर देगा, क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह ज़रूर। अगर ये रियल इलेक्शन करवाते हैं तो ये खुल्लम खुला पीटीआई की जीत है। और इसके अलावा मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उनको अपनी गलत गंदी पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए और मुल्क के लिए सोचना चाहिए और अच्छा मुल्क के लिए सोचना चाहिए, ताकि हम दुनिया में उभर के सकें और अपना पाकिस्तान का नाम बड़ा कर सकें। अगर आपका कायद आपको डरने का हुक्म दे यहाँ पे और जितना जमे गफूर यहाँ पे जमा हुआ है, क्या आप लोग यहाँ पे बैठेंगे? देखिए जी, पहले भी तो 120 दिन बैठे थे और इंशाल्लाह अब भी हम बैठ जाएंगे अपने कायद पे, क्योंकि वो हक और सच पर है, इसलिए हम उन पर ज़रूर बैठेंगे। राना सनाउल्लाह को क्या कहेंगे, इस्लामाबाद खोल दे? राना सनाउल्लाह को सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसकी बस वो बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है, इस्लामाबाद से वो बाहर निकल नहीं सकता। अगर उसे शर्म है तो खुल्लम खुला पिंडी आके दिखा दे, तो फिर हम उसे बता देंगे हम क्या कुछ कर सकते हैं। इस्लामाबाद बहुत बुरी तरह सेल किया है उन्होंने,
कहते कोई पीटीआई का कारकुन नहीं आएगा। अगर आपको कायद इजाज़त दे इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दो, क्या कहेंगे? अपने कायद के लिए क्या करेंगे? देखिए जी, अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारा कायद हमें कॉल देगा तो हम उसे करके दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो तो सिर्फ बातें ही कर सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता। मौजूदा हुकूमत को चलाने वाली मरियम नवाज लंदन में बैठी है, एक छोटा सा पैगाम उन्हें दे दे। मैं मरियम नवाज साहिबा को यही कहना चाहता हूँ कि आप मुल्क के पैसों से सर्जरी कराना छोड़ दें और मुल्क के बारे में सोचें और अपने वालिद साहब को भी वापस लेके आएँ, तो फिर मुल्क हमारा तरक्की कर सकता है। नहीं तो आप मुल्क के गरीब बंदों का पैसा आप सिर्फ सर्जरियों पे लगाएंगी और तो कुछ नहीं कर सकती। क्या वजह है कि वो अपने अब्बा जी को पाकिस्तान नहीं लाना चाहती? कहते हैं पाकिस्तान में ख़तरा है, इमरान खान को भी तो ख़तरा है। देखिए जी, जो झूठा बंदा होता है वो भाग जाता है, जो सच्चा इमरान खान की तरह बंदा होगा वो मुल्क में रहता है। तो इस वजह से उनको शर्म आनी चाहिए और अपने वाले साहब को साथ वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो उनके तो बच्चे ही कहते हैं कि हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं, तो अब कैसे अपने वो पाकिस्तानी कह सकती हैं। और पीटीआई के कारकुनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, पीटीआई कारकुनों को यही कहना चाहूँगा कि वो हक और सच की बात करनी चाहिए और जिस बंदे के साथ हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो ये पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ ने आज जो ये पंडाल सजाया हुआ है हकीकी आज़ादी मार्च, मुखालिफिन को इस मार्च के तवस्सुत से और यूर हामिद की तवस्सुत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका बयानिया अवाम ने रद्द कर दिया है और इंशाअल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत को हम भी रद्द करते हैं। हम इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ हैं और आइंदा इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह इनको ज़ीरो करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आज़म खान सवाती के साथ पिछले दिनों बहुत बुरा सलूक हुआ कि अपने लीडर के लिए यहाँ यूर हामिद के तवस्सुत से क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जिसने आज़म खान सवाती के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आर्मी हमारा कौमी इदारा है हम भी उसकी कदर करते हैं, हमारे वो जो है ना हमारे लिए मुहतरम इदारा है। आज का हकीकी आज़ादी मार्च क्या पाकिस्तान में इनकलाब ले आएगा? इंशाल्लाह आज अवाम ने, मैं यहाँ से जो 4-5 किलोमीटर का सफ़र किया है, हर तरफ अवाम का समुंदर नज़र आता है और इस अवाम का समुंदर ये कह रहे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत को इन्होंने नाकाम कर दिया, इनका बयानिया इन्होंने रद्द कर दिया और आइंदा हुकूमत इंशाल्लाह पीटीआई और इमरान खान की है और हम पहले हमारी मजबूरी थी, अब इमरान खान हमारी जिद बन गया है। अगर आपका कायद आपको कहे कि यहाँ पे ही बैठ जाओ, धरना दो, तो आप धरना देंगे? हमारा खून भी हाजिर है, धरना तो एक छोटी सी चीज़ है। हमने 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में दिया था और इंशाल्लाह अगर हमारा कायद कहेगा तो हम धरना क्या, हम इधर सारी ज़िंदगी बैठने के लिए तैयार है। ये हमारे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है। आज एक सफ़ेद पोश आदमी जो है ना, एक वक्त की रोटी पैदा करना मुश्किल हो गया। ये जब से हुकूमत आई है जिन्होंने सब बटोर के बाहर ले गए, इनके सासे बाहर, इनकी जायदादें बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनकी शादियाँ बाहर। ये सिर्फ हुकूमत करने के लिए हम पे आते हैं, ये हम पे सिर्फ हुकूमत करने के लिए मुसल्लत होते हैं। मैं इन हुकूमत पे लानत भेजता हूँ और राना सनाउल्लाह पे भी लानत भेजता हूँ। जब तक अवाम का समंदर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि हकीकी आज़ादी मार्च कामयाब होगा और इस्लामाबाद को राना सनाउल्लाह ने बंद करके रख दिया है, आप लोगों को जाने नहीं देंगे। क्या पैगाम देंगे राना सनाउल्लाह को? मैं राना सनाउल्लाह को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब 2014 का धरना हुआ था तब भी पूरा इस्लामाबाद सील किया हुआ था और सबसे पहली बात ये हमारी कामयाबी है कि हम इस्लामाबाद बंद करने आ रहे थे, इन्होंने खुद बंद कर दिया है। हमारे डर की वजह से हम ये बुज़दिल लोग हैं, वो बगैरत किस्म के लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया। अगर हमारा कायद कहेगा तो हम अपने सरों पे कफन बांध के आए और हम इन रुकावटों को तोड़ के इनको अबूर करके इंशाल्लाह इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। इमरान खान अगर आपके खिलाड़ी पाकिस्तान के हर कोने में हैं तो मानसेरा भी किसी से कम नहीं है। जी, तो क्या आज का जो लॉन्ग मार्च है, हकीकी आज़ादी मार्च, ये कामयाब हो पाएगा? क्या ये मुखालिफिन पे इसका कुछ तासीर होगा? कामयाब तो हो ही गया, ये कामयाब मुकम्मल तौर पे हो गया। मुखालिफिन की ताबूत में ये आखिरी कील होगी इंशाल्लाह। मुखालिफिन कहते थे कि इमरान खान जब आ रहा होगा कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग होंगे उसके साथ। उसके बाद वज़ीराबाद में इमरान खान पे हमला हो जाता है, इमरान खान ज़मान पार्क में स्टे कर देते हैं, लेकिन जब असद उमर के हवाले लॉन्ग मार्च कर दिया जाता है 2 से 2.5 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोग होते हैं। क्या कहेंगे मुखालिफिन को? मुखालिफिन को मैं यही कहूँगा, मुझे ये बताएं, हम इंडिया से आए हैं, हम पाकिस्तानी हैं ना, लोकल हैं, ये इस्लामाबाद सारा पैक कर दिया, बंद कर दिया।
اسلام آباد کو کیوں بن گیا ہے؟ ہمارا قائد ہمیں کہے گا یہیں پہ بیٹھ جاؤ، ہم یہیں پہ بیٹھ جائیں گے. ہمارا قائد ہمیں جو کہے گا ہم وہی کریں گے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے. اور یہ مونچھو والا جو ہے، مونچھو والا باندر کہوں گا میں اس کو، یہ کہہ رہا 2-2.5 ہزار ہے تو کیوں بند کرو رستے؟ کس لیے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ پھر اگر 2-2.5 ہزار بندے ہیں تو پھر کیوں رستے بند کرتے ہو آپ؟ لیکن آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا، آج جو یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ پنڈی میں جو آپ پنڈال سجا ہوا ہے، اس سے آج فیصلہ ہوگا کہ ہمیں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا. نہیں، یہ فیصلہ تو ہمارے قائد کریں گے. ہمارے قائد کہیں گے کہ بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھ جائیں گے، ہمارے قائد کہنے جانا تو چلے جائیں گے. کیا سوچ آئے ہو کتنے دن تک یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، قائد کہیں گے تو 2 سال 10 سال 20 سال ساری زندگی یہیں پہ بیٹھے رہیں گے. ہم تو قائد کے کال کے منتظر ہیں. ہمیں قائد جو کہیں گے ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. موجودہ حکومت کے لیے جو عمران خان ان سے چاہتا ہے کہ فوری الیکشن کراؤ، آپ کیا کہیں گے موجودہ حکومت کو؟ موجودہ کو حکومت تو نہیں ہے نا جی، موجودہ امپورٹڈ ٹول ہے. ہم پہ مسلط کیا گیا جو ہم پہ زبردستی ٹھونسا گیا ہے. یہ حکومت نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ حکومت کے نام پہ ہم پہ زبردستی ایک چیز مسلط کی گئی ہے. ہم نہیں مانتے امپورٹڈ حکومت کو، اور الیکشن کی جلد سے جلد کال دیں. دیکھیں ابھی ہم قانون کے اندر رہ کے احتجاج کر رہے ہیں. جب اگر قانون کے دائرے سے باہر جائیں گے تو ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا، ان چوروں کو نقصان ہوگا. ہم یہی کہتے ہیں کہ قانون کے اندر ہمارا بھی خیال کیا جائے اور اپنا بھی خیال کیا جائے، اور سب سے پہلے پاکستان کا خیال کیا جائے اور الیکشن کرائے جائیں جلدی سے. قوم اٹھ چکی ہے، ہر انسان ہر پاکستانی کے نام پہ آزادی کی آواز ہے. اور اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.